You? Yes, I'm very good. And what about you? Yes, I am also fantastic as usual. So, sir, thank you so much. Once again, we have connected today. Yeah, of course. Thank Yes, you. I Rapid have a fire. topic, and my topic is very confusing topic. Whenever it comes to use those topic in our conversation, I feel that very confused. And that topic is wood. Please tell me, sir, where to use wood and how to use wood, because sometimes I feel very confused. Okay, Wood. you would. Your concern is Yes. would. 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 Yes. ठीक है. Would. वुड हमारा ना बहुत जगहों पे यूज होता है. फर्स्ट यूज हम इसको करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे कि पॉसिबिलिटी हमें अंदाजा लगाना है, हमें प्योर श्योर नहीं है हम. जैसे मैं बोलूं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अब आप मुझसे पूछो कि ज्ञानेंद्र आपकी मॉम कहाँ है, तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं आपके पास हूँ. तो यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी के लिए वुड का यूज कर सकता हूँ. मैं बोलूंगा वो शायद घर पर होंगी, वो शायद घर पर होंगी. पहला यूज तो ये हो गया वुड का. शी वुड बी एट होम. Home. Means for possibility we can use would. Yes, this is first use. And sir, for possibility we can use may, might, must if yes, we have possibility. yeah, we have like may, might, must, and could, even can, though can is used for capacity. However, you can use can, may, might, would, could, you can use. So whenever we use can, may, might, so and it at that place can we use would? Yes, you can use would also. There is no problem. ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं. इनमें होता है परसेंटेज एक्चुअली, कि लाइक में तो बहुत लेस पॉसिबिलिटी है, माइट और भी लेस पॉसिबिलिटी है, और मस्ट तो बिल्कुल श्योर है, मस्ट. तो ये फ्यूचर से भी ज्यादा होता है मस्ट. मैं फ्यूचर में बोलूं कि आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूंगा. लेकिन अगर मैं बोलूं आई मस्ट मीट यू टुमारो, इसका मतलब ये फ्यूचर के ज्यादा दिखा रहा है. विल भी मॉडल में आता है देखो, लेकिन विल का भी परसेंटेज कम हो गया मस्ट के आगे. यस. और वुड का मतलब परसेंटेज देखें तो 50%, मे बी 50%. माई मॉम वुड बी एट होम, शायद वो घर पर होंगी. तो एक तो ये हो गया पहला. और दूसरा जैसे बात करें तो इसके साथ में और भी चीजें चलती हैं, जैसे कि ये एक्शन हो गया. अब इसमें जैसे कि मैं कंटिन्यूअस भी लगा सकता हूँ कि माई मॉम वुड बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही होंगी, यस. और इसके साथ पैसे भी लग जाएगा. Yes, in continuous tense, if we have possibility, so we can use would be. या सो अब इसके साथ आप सिचुएशन लगा सकते हो, जैसे कि पोजीशन हो गया, कंटिन्यूअस एक्शन हो गया, पैसिव भी लगा सकते हो. यू वुड बी स्कोल्डेड टुडे, शायद आज आपको डांटा जाएगा. यस. एक तो ये हो गया. एक दूसरा यूज जब हम स्टोरी बोलते हैं, स्टोरी में जैसे हम बोलते हैं कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मैं तुमको 10 रुपया दूंगा, तो मैं विल के जगह पे ना वुड कर दूंगा. जैसे yesterday my mom said to me that I will give you 10 rupees. अब मैं अपने हिसाब से बोलूंगा my mom said to me that she would give me 10 rupees. अब विल को हमने चेंज किया वुड में बना दिया. Yes, because this is past. It has इसको मैंने पास्ट कर दिया, तो मतलब दूसरा सेकंड यूज वुड का. अब जैसे कि बात करें वुड का कंडीशनल में वुड का बहुत यूज होता है. जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आइसक्रीम खाता. ये कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकंड. इफ आई हैड मनी आई वुड ईट आइसक्रीम. यस. अगर मैं पार्टी में होता तो मैं नाचता. इफ आई वर एट द पार्टी आई वुड डांस. ये हो गया हमारा थर्ड सिचुएशन.
अब इसको थर्ड कंडीशनल में भी ले जा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर कल मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे दिया होता। इफ आई Yes. हैड If I मनी had yesterday, money yesterday, I would give you. I would have given you, you know, past third conditional Yes. third, I would have Yes. given you। ठीक है, ये एक इसमें भी आता है। Yes. एक हम जैसे कि अपनी वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि जैसे कि मैं बोलूँ कि जैसे बारिश हो रही है तो मैं बोलूँ कि काश ये बारिश रुक जाए, यू नो। Yes. तो हम लोग ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि काश ये बारिश रुक जाए। सो जैसे मैं बोलूँगा आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। तो Yes. ऐसे Yes. बच्चे शोर मचा रहे हैं तो मैं बोलूँ काश ये लोग शोर मचाना बंद कर दें ताकि मैं वीडियो अच्छा बना पाऊँ, यू नो। सो आई विश these kids Children would would be stop silent. making noise। stop के बाद ing आता है ना। would के Yes. बाद फर्स्ट फॉर्म हमारा stop है, stop के बाद ing आएगा। I wish Yes. they would stop making noise। Yes. और जैसे If you मुझे कहना पड़े कि काश मैं अमेरिका में होती, तो I wish I wish I would be in I would America. नहीं, would be तो नहीं होगा, would be की जगह पे word लगाओ, यू नो। I would और I wish I would लगा भी सकते हो, would be होता would be लगा सकते हो, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। I would be with you, I would be a doctor, you know। लेकिन ऐसे जगह पे ना वर ज्यादा अच्छा लगता है। I were a Yes. doctor, I were at home। तो ये कितने यूज हो गए? 3 4 या 5 3 हो गए। 4 हो 3 गए। हो गए, चौथा भी आप बता रहे थे, मतलब ठीक पांचवा है, बता पांचवा रहे थे। देखते हैं। पांचवा तो एक बनाया हुआ है, यू नो, जब हम किसी की राय लेते हैं, राय जैसे कि आप Yes. हमारे मेहमान हो, हमारे पास कुछ तो खाने पीने के मीन्स लिए है आपके लिए, ऑप्शन पोलाइटली है, तो मैं रिक्वेस्ट के लिए। हाँ पोलाइटली तो मैं रिक्वेस्ट। बोलूंगा हे मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। यस। ऐसे भी बोल सकते हैं ना। और एक होता है कि किसी से हमें काम करवाना है, यू नो, काम करवाना है, तो जैसे कि वैसे तो कुड बोलते हैं, नो, जैसे कि Yes. हमें रिक्वेस्ट में आता है। जैसे मैं बोलूँ कि कुड यू प्लीज कम हियर, कुड यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो कुड की जगह पे हम वुड भी बोल सकते हैं, यू नो। Yes. Yes. तो जैसे बोलूँगी कि क्या आप मेरी फोटो खींच दोगे? सपोज आई एम अलोन, देयर इज नो वन विथ मी, बट आई वांट टू बी क्लिक्ड, Yes. I want a photo of mine, but there is no one who can click my photo। Suppose I will ask you, so I will ask you politely, ma'am, Yes. would you mind if you click my photo? Yeah, would you please click my photo? Click You my know? photo. Yes. Hmm. There you are requesting. So for politely requested, we can use would. Yes, and would एक और यूज होता है would का, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि स्टोरी जब बोलते हैं कि यू नो आई यूज्ड टू गो टू फॉर्म, आई यूज्ड टू प्ले विथ माय फ्रेंड, यू नो। पास्ट में Yes. हैबिट बता रहे हैं, Yes. हैबिट। Past habit बताने के लिए। आई यूज्ड टू फाइट विथ माय फ्रेंड, यू नो। तो यूज्ड टू की जगह पे हम would का इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes. एक Yes. दो बार तो यूज टू बोलेंगे, फिर उसके बाद ना ये एडवांस में आता है। कोई लोग बहुत जो लोग जानते हैं उसको पता है, तो बोलेंगे यू नो आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड फाइट विथ माय फ्रेंड, आई वुड गो टू मार्केट विथ माय पेरेंट्स, यू नो। Yes. Yes. एंड और सोचो, इतने सारे तो यूज हो गए वुड के। Yes. Yes. और जैसे मुझे कहना पड़े कि मैं पढ़ती, मैं लिखती, वहां जाती, सो अगर हमारा सेंटेंस ता पे खत्म हो रहा है तो वहां पे भी शायद वुड यूज करते हैं। ये कंडीशनल जैसे है, मैं मैंने बताया पढ़ती, तो आई कंडीशनल, वुड स्टडी। कंडीशनल सेकंड, कंडीशनल थर्ड, इसमें आएगा would। I think in conditional sentence, every type of sentence we use would in conditional type of sentence. फर्स्ट में नहीं है लेकिन सेकंड और थर्ड में है। अगर मैं मुंबई में होता तो मैं
मुझे पैसे दिए जा रहे होते, मतलब मुझे पैसे दिए जाते, चलो ठीक है, पैसिव। Yes, yes, this is passive sentence. So if I were second conditional है, if I were in Mumbai, I would Yes. be given I- money. Yes, yes, I would have been. नहीं, I would be given money, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात। अब would have been जैसे पास्ट की बात है, कंडीशनल थर्ड, जैसे मैं बोलूं कि अगर कल मैं मुंबई में होता तो मुझे पैसे दिए गए होते, ये Yes. ये would have been given money। जैसे कि अगर मैं मुंबई में कल होता, if I had If I been were in in Mumbai, Mumbai yesterday, अब I वर would नहीं have आएगा। been given money. I had been in Mumbai yesterday, I would have been given money। क्या होता है? This is 3 types of conditional sentence. Third. Yes, conditional third। और शायद यही इतने 4-5-6 यूज तो है यूड के, Yes, yes. सो और will की जगह पे would भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? will के जगह पे? हाँ, वुड प्रेजेंट में अगर दिखाओगे विल के जगह पे वुड, तो वो पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। पास्ट में दिखाओगे तो नरेशन चेंज हो जाएगा, तो जैसे कि माय फादर सेड टू मी दैट आई विल गिव यू 100 रुपीज। अब मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, yesterday I was at my home and my dad came to me and he said to me that he would give me 10 rupees या 100 rupees। So while narrating a story, you can change your will into would। Yes, yes. Okay. What is your next question? No, this is the concept. While using this concept, I feel confused. But now you have cleared. See, you don't confuse yourself. Of course, if I talk about models, so models are used for possibility, for politely, for request, for opinion, and परमिशन, परमिशन। Yes, yes. ठीक है, अब मैं कुछ मॉडल की तरह वो करता हूँ, आप इस पे जवाब देना, ठीक है, रैपिड फायर। ठीक है, पहला हमारा है, मैं सिचुएशन बता के बोलूंगा। पहला हमारा है परमिशन। ठीक है, मैम क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैम कैन आई सिट हियर? कैन आई सिट हियर? मैम क्या मैं आपका पेन, क्या मैं पेन ले सकता हूँ? Can I take your pen or can I use your pen? Of course, can I use your pen please? ठीक है, ये क्या था? परमिशन था। हम जब परमिशन मांगेंगे, ठीक है। Yes. अब आते हैं रिक्वेस्ट। For permission, sir, we can use could here. Yeah, could, may, can. This is. Okay. और अब रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास क्या क्या है? could है, would है, may। हाँ, ये दो तो यूज कर सकते हो। Yes. तो जैसे मैं बोलूं कि क्या आप पंखा बंद कर दोगे? Could you please turn off the fan? क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे दोगे? Would you please bring me a glass of water? Here I use would. Yeah, would, could, yeah, there is no problem। Okay। क्या आप मेरे कपड़े धो दोगे प्लीज? Could you please wash my clothes? या फिर would you please wash my clothes? ठीक है, तो ये क्या था? ये रिक्वेस्ट था। वो क्या था? परमिशन था। परमिशन, यस। ठीक है, अब बात करते हैं, परमिशन हो गया, एडवाइस एडवाइस कभी नहीं है, एडवाइस तो शुड होता है, शुड। यस यस। जैसे मैं बोलूं कि आपको ना आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। You should learn English or you must learn English. In advice we use should, must, ought to. करेक्ट। ठीक है, आपके पास ना पैसे होने चाहिए। You should have money. आपको ना घर पर होना चाहिए। You should be at home.
You should have been at home, right? I You think. should be. You should be. For present, you should be. और past के लिए should have been. Okay, ठीक है. okay. Yes. अब ये हो गया. अब जैसे कि बात करते हैं कि किसी की इच्छा जानने के लिए, जैसे कि वही ना, would you like to, जैसे मैं बोलूँ कि मैम क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीना चाहोगे? मैं आपसे Ma'am, would इच्छा you like आपकी to? इच्छा. Yes, ma'am, would you like to take tea with me? Yes, would you like to have a cup of tea with me? ठीक है. क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे? Would you like to dance with me? You like to dance with me? Correct. Yes. अब ये क्या हो गया? ये क्या था? ये हमारी किसी की इच्छा पूछना है. It has, yes, yes. आप बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमने सीखा उनके साथ, जैसे कि हमने थोड़े बहुत बादल देखे इन द स्काई. मैं बोलूंगी यार शायद आज बारिश होगी, you know. Yes, I think it would be rain today. बी तो नहीं आएगा, you know. It would rain today. It would rain today. Yes. बहुत सारे बादल हैं. आज तो पक्का बारिश होगी. It must rain today. It must rain today. Let's go inside. ठीक है. ये क्या था? ये पॉसिबिलिटी थी. Possibility. ठीक है. पॉसिबिलिटी में भी सिचुएशन होती है ना, जैसे पोजीशन, कंपल्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन गोइंग ऑन. जैसे मुझे कोई लड़का दिखा थोड़ी दूर पे है, तो मैं ना गेस कर रहा हूँ बैठे बैठे आराम से. मैं बोलूंगा शायद उसके पास पैसे होंगे. He would have, maybe he would have money. और हाँ, he वो may be maybe money. तो लगा सकते हो. अगर maybe वो पहले वाला लगाओगे तो आपको, हाँ अगर maybe लगाओगे या says my niece, अगर maybe लगाओगे ना तो फिर प्रेजेंट दिखाना पड़ेगा. Maybe he has money, you know. Yes, yes. अगर maybe वाला हटा दोगे, मॉडल में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? शायद उसके पास पैसे होंगे. He may be money. He may have money, you know. He Yes, may yes. have, he would have, he could have, ऐसे करके. और श्योरिटी है तो मस्ट हैव. ठीक है. कोई लड़की दिखी, वो थोड़ी नर्वस है, तो मैं बोलूं शायद वो ना उदास है. शायद वो उदास है. स्टेट ऑफ बीइंग. Yes, I think she is nervous. I think she is nervous. ये भी ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन मॉडल में कैसे बोलोगे? She may be nervous. She may be nervous. Yes. She Correct. must be nervous. Or Must she be might be nervous. She nervous. would be nervous. Yeah. Yes. So, for possibility, we have 5 models like can, could, may, might, must. And we can use would also. और इनके ना अलग अलग भी यूज हैं. यहाँ पर केवल ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, इनके अलग अलग भी यूज है. जैसे वुड का बहुत सारा यूज दिखा आपने, वैसे ही कुड का बहुत सारा यूज होता है. और कैन का भी बहुत सारा यूज होता है ना. कुड कैन कहीं पास्ट बन जाता है, कहीं वो अभी जैसे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कहीं कैपेसिटी दिखाने लगता है ना. Yes, yes. ठीक है. और मॉडल में क्या, जैसे कि बात करें, हाँ जैसे अब कैपेसिटी की बात करते हैं. मैं ना पेड़ से कूद सकता हूँ. I can jump from a tree. From the tree. अब देखो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ मेरी कैपेसिटी है. एबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पे. हाँ कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी, वही चीज. कैपेसिटी, एबिलिटी. Yes, ओके. मैं ना 40 किलो वेट उठा सकता हूँ. हेलो. यस. ठीक है. मैं 40 किलो वेट उठा सकता हूँ. I can take 40 kg weight. I can lift, you know. I can lift 40 kg weight. Okay. अच्छा, अब कैन को हम पास्ट बना देंगे. जैसे मैं बोलूं कि जब मैं छोटा था, जब मैं 10 साल का था,
तब मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। When I was in 10th years, when I was 10 years, I could jump from the tree. हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो, when I was 10 years old, so I could jump from the tree, I could climb up the tree, you know, अब can का could हो गया। Yes. ठीक है,